नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ जिले में 2.5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में जैसे ही फैसला सुनाया गया, बच्ची का पिता फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए कोर्ट का आभार जताया और कहा, दुष्कर्मी को ऐसी ही सजा होनी चाहिए थी। वारदात के करीब 11 महीने बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शोभालाल जाट ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को बस्ती थाना क्षेत्र के एक गांव में 2.5 साल की बच्ची अपनी मां के साथ शादी समारोह में आई थी। शादी में रमेश धाकड़ निवासी भीलवाड़ा भी आया था। उसने नशे में एक छोटे बच्चे को उठाकर कुकर्म की कोशिश की थी। बच्चे के चिल्लाने पर उसे छोड़ दिया था। बाद में 2.5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया था। बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया और गला घोंटकर कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 दिन में ही चालान पेश किया था। फैसले के बाद कोर्ट में मौजूद बच्ची का पिता फूट फूट कर रोने लगा। मतदान नहीं करने वाले लोगों को अब बिजली का ज्यादा बिल चुकाना होगा। ऐसे मतदाताओं के लिए अलग टैरिफ तैयार की जा रही है, जिसमें 1 रुपये प्रति यूनिट ज्यादा बिलिंग होगी। यानी आपके 500 यूनिट का बिल 3,490 रुपये आ रहा है, तो आपको अब 3,990 रुपये चुकाने होंगे। चुनाव आयोग ने यह निर्णय कर लिया है और जल्दी इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। राजस्थान में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी हो, इसलिए पहली बार इस तरह का फैसला किया गया है। आयोग का यह निर्णय दूसरे राज्यों में भी लागू होगा। जिसके नाम से बिजली कनेक्शन है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि परिवार का हर वोटर मतदान करने जाए। एक भी मतदाता वोट नहीं करता है तो उसके बिजली के बिल में अतिरिक्त राशि जुड़कर आएगी। अजमेर जिले में दवा कंपनी मालिक को गिरफ्तारी की धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के मामले में आरोपी एसओजी की निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। एडवोकेट प्रीतम सोनी ने बताया कि हाईकोर्ट जस्टिस सीके सुनगरा की बेंच ने 1 लाख रुपए की मुचलके पर मित्तल को जमानत के आदेश दिए हैं। इससे पहले मित्तल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। दिव्या को एसीबी ने 20 जनवरी को रिमांड के बाद अदालत में पेश कर जेल भेजा था। करीब 100 दिन दिव्या को जेल में रहना पड़ा है। इस मामले में एसीबी ने 22 मार्च को 11,500 पेज की चार्जशीट विशेष कोर्ट में पेश की थी। मामले में अभी भी बर्खास्त कांस्टेबल सुमित फरार चल रहा है, जिसकी एसीबी तलाश कर रही है। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर एसीबी टीम ने अजमेर में 16 जनवरी को एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को पकड़ा गया था। जयपुर में 28 जनवरी की रात जी क्लब पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश की। इसमें लॉरेंस बिश्नोई समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही 44 गवाह भी बनाए गए हैं। वहीं पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि 15 जून 2022 को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में रोहित गुदारा और ऋतिक बॉक्सर वकील की ड्रेस में लॉरेंस बिश्नोई से मिले थे। इस दौरान लॉरेंस ने निर्देश दिए थे कि राजू ठेठ का मर्डर करने के बाद जयपुर में व्यापारियों, होटल मालिकों और क्लब मालिकों को धमकाकर करोड़ों रुपए वसूलने हैं। बता दें कि राजू ठेठ की हत्या दिसंबर 2022 में की गई थी। चार्जशीट के अनुसार बिश्नोई गैंग के रोहित गुदारा ने 28 जनवरी 2023 को जी क्लब के मालिक अक्षय गुरनानी को व्हाट्सएप कॉल कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी दी। हनुमानगढ़ जिले की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने नशीली दवा के तस्कर को दोषी करार दिया है और 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि 13 फरवरी 2019 को टाउन पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपी मदन लाल निवासी वार्ड 3 नौरंगदेसर को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से पुलिस ने कुल 1500 नशीली टैबलेट बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी के साथ सद्दाम निवासी लखोवाली को भी आरोपी मानकर कोर्ट में चालान पेश किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी मदन लाल ने लखोवाली निवासी सद्दाम से नशीली टैबलेट खरीदना स्वीकार किया था। जज रूपचंद सुथार ने मामले में 9 गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी मदन लाल को सजा सुनाई, जबकि सद्दाम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बहन की लव मैरिज से नाराज भाई ने जीजा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। लव मैरिज करने वाला युवक और युवती एक ही गांव के हैं और दोनों ने 3 दिन पहले ही शादी की थी।
लड़की का परिवार इस शादी को अपनी इजाजत से जोड़कर देख रहा था। लड़की तंवर गौतर से है, जबकि लड़का चौहान परिवार से है। लड़की बीए की स्टूडेंट थी, जबकि उसका पति एमए पास था। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। बताया गया है कि महेंद्रगढ़ जिले के अटेली थाना के अंतर्गत आने वाले गांव खौड़ की एक युवती ने गांव के एक युवक से 28 मार्च को झज्जर में प्रेम विवाह कर लिया था। लड़के के भाई विनय चौहान फौजी ने बताया कि इस बात से नाराज लड़की के भाई संजय ने 26 वर्षीय दीपक का अपहरण कर बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव राजस्थान के शाहपुरा में फेंक दिया। अटेली थाने में डीएसपी जितेंद्र ने घटना के बारे में जानकारी ली। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश हो रहे हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन 10 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। वहीं स्कूलों में आवेदन के बाद 12 अप्रैल को विद्यार्थियों की सूची लॉटरी के माध्यम से जारी की जाएगी। पहले से आरटीई में आवेदन कर चुके स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आरटीई के तहत प्राइमरी कक्षा में भी 3 कक्षाएं संचालित होती हैं। इनमें से PP3+ नर्सरी व PP4+ LKG और PP5+ UKG है। इस प्रकार तीनों प्राइमरी कक्षाओं और प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी सीधे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस तरह 4 कक्षाओं में आवेदन होने से अधिक आवेदन फॉर्म जमा होंगे। प्राइवेट स्कूल अपनी कोई आवेदन को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। टोंक जिले की निवाई पुलिस ने भतीजे की हत्या के मामले में आरोपी चाचा और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता पुत्र ने मामूली कहा सुनी के बाद किसान की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी थी। युवक ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। एसपी राजश्री वर्मा ने बताया कि 29 मार्च की देर शाम को 40 वर्षीय नरेंद्र उर्फ पप्पूलाल बैरवा निवासी सूरज का खेड़ा थाना निवाई अपने खेत पर पशुओं को पानी पिलाने गया था। इस दौरान वहां चाचा राम सहाय और चचेरा भाई बलवीर बैरवा पहुंच गए। इस दौरान पुरानी रंजिश को लेकर राम सहाय और उसके बेटे बलवीर ने नरेंद्र की लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हरियाणा के नारनौल में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जज अमनदीप दीवान की पोक्सो कोर्ट ने आरोपी राम सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष और धारा 8 पोक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले के अनुसार 20 मार्च 2021 को नाबालिग पीड़िता के बयान पर थाना सतनाली में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप थे। पुलिस ने आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई जज अमनदीप दीवान की स्पेशल पोक्सो कोर्ट में हुई। जोधपुर जिले के औसिया में स्टेट हाईवे 61 पर न्यू बस स्टैंड के पास सवारियों के लालच में निजी बस ने गलत दिशा में जाकर रोडवेज बस से आगे निकलने के प्रयास में मोपेड चालक किशोरी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि औसिया निवासी 16 वर्षीय मोनिका हुड्डा सब्जी लाने के लिए रिश्तेदार के साथ मोपेड पर घर से निकली। वह कस्बे में जैसे ही स्टेट हाईवे पहुंची, तभी न्यू बस स्टैंड की तरफ से रोडवेज बस को ओवरटेक कर रही निजी बस गलत दिशा में दौड़ने लगी। इस प्रयास में चालक ने मोपेड को चपेट में ले लिया। किशोरी नीचे गिर गई और बस ने उसे कुचल दिया। लोगों ने बस के नीचे फंसी किशोरी को बाहर निकालकर सीएचसी ले गए, जहां से जोधपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग गया, जिसे पुलिस ने जब्त की है।